गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी संतों ने कहा है बहनों भाइयों कि यहाँ जिंदा है अपन तभी तक सब अपनी है। जैसे ही अपनी सांसों की पूंजी खत्म हुई नहीं कि सबों के रिश्ते खोखले दिखाई देने लगते हैं, सबको रिश्ते फीके दिखाई देने लगते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है बहनों भाइयों तो उसके साथ अपन कोई लोग मरते हैं, कोई नहीं मरते, उसको मरकट में जला के और भग जाते हैं, नहा धो के फिर अपने काम धंधे में फंस जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं अरे बच्चे यहाँ तुम्हारा संसार में कोई नहीं है, ये तो कर्मों के आधार पर है। आज अपन किसी के माँ बाप बन गए, किसी के बच्चे बन गए, किसी के भांजे बन गए, किसी के पति पत्नी बन गए, ये सब कर्मों के आधार पर बने हैं बहनों भाइयों। और जन्मों जन्मांतर से तुमने कितनी बार ये रिश्ते बनाए हो, कितनी बार ये रिश्ते तोड़े, कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है और कितनी बार तुम मरे हो। तो संत कहते हैं आप तो चेत जाओ, अब तो जाग लो, अपने धाम अपने घर की तो तलाश करो कि जे तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, यहाँ अस्थायी है। अस्थायी का मतलब एक दिन जैसे कुछ किराए से कमरे में रहते हैं तो जब मकान मालिक ड्यूटी खराब हो जाती है तो भैया आप तुम्हारे साथ बहुत रह लिया, मकान खाली करो जाओ। ऐसे ही ठीक बहनों भाई जब अपनी सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है ना, वो यम के दूत आ जाते हैं और कहते हैं फलाने नाम लेके संबोधित करते हैं, फलाने आदमी चलो तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो गई, चलो तुम परमात्मा के धाम में। तो समझदार कौन है? संतों ने कहा कि समझदार वो व्यक्ति है जो मरने से पहले अपनी मृत्यु को जान ले कि वास्तविकता में मृत्यु क्या है। अभी क्या है, मृत्यु जानते नहीं है, मृत्यु सब आदमी बेवक्त रहते हैं लेकिन जानते हैं नहीं मृत्यु। और भजन हमें जो संत महात्मा ने नाम दान देते हैं वो हमें मृत्यु को जानने के लिए भजन बताया जाता है कि तुम जो भजन करोगे ना, जब तुम्हारी जीवात्मा सिमटेगी पूरे शरीर से। अभी क्या है, तुम्हारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जीवात्मा फैली हुई है शरीर में, तो वो एकदम सकुड़ती है जब जीवात्मा मृत्यु के टाइम पे। तो साधा के कोई भी जीव हो वो रोने लगता है, बिचलाने लगता है, उसका मन बुद्धि पागल हो जाता है, वो सब रिश्तेदार नातेदारों को इकट्ठा करता है, ये सबको देख लो नाती मोतन है, अब तो जा रहा हूँ। और तुम भजन करोगे बहनों भाइयों तो जीते जीते अपनी आत्मा को सिमटा के यहाँ अपनी आत्मा को जान सकते हो कि मेरा मूल स्वरूप तो आत्मा में शरीर नहीं हूँ। शरीर में तो कुछ समय के लिए 70 वर्ष के लिए, कोई 80 वर्ष के लिए, कोई 100 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए इस शरीर में आत्मा बंद है। यदि मुर्गा में वो आत्मा बंद है, वो मुर्गा नहीं है, उसमें आत्मा बंद है, उसमें से ही वो आत्मा निकलेगी, वही तुम्हारे अंदर से आत्मा निकलेगी। सबके अंदर बच है कि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे उनको मुर्गे की योनि में आना पड़ा, अपन ने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो मनुष्य योनि में आ गए। और मनुष्य के पास वो अधिकार है कि तुम भगवान का भजन कर सकते हो और किसी के पास वो अधिकार नहीं है वो भजन कर पाए। तुमने भैंस पड़ा, सूरा, मुर्गा, मछली को कभी भजन करते देखा? नहीं, मनुष्य ही भजन कर सकता है क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन अब क्या हुआ, कहते नहीं कोई चीज भगवान अच्छे के लिए बनाता है लेकिन मनुष्य उसका दुरुपयोग करता है। बुद्धि उसको इसलिए दी थी कि जे मेरे करने योग्य काम है और जे ना करने योग्य काम है। अब मनुष्य की बुद्धि हो गई पागल क्योंकि आचार विचार गंदे हो गए आदमी के, तो जो करने योग्य नहीं है वो कर रहा है और जो करने योग्य है उससे करोड़ों लाखों को मील दूर है। तो गुरु महाराज अक्सर सत्संग में एक बात सुनाते थे। एक संत जी एक आश्रम में रहते थे, तो एक सिटी से एक बच्चा आता था उनसे मिलने के लिए। तो संत महात्मा कहते थे बच्चा थोड़े दिन के लिए आश्रम पे रुक जाया करो, क्या करोगे संसार में जाके? तो कहते अरे गुरु महाराज मैं अगर यहाँ रुक जाऊंगा 1-2 दिन के लिए तो मेरी घर की व्यवस्था बिगड़ जाएंगी क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बाल बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जो मैं तुमको एक पुड़िया दे देता हूँ जिससे तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी, सांस रोकने की विद्या सिखा दी तुमको। और तू घर जाके वह कुछ नहीं करना, कहते ना मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जाके बैठ चारपाई को लेट जा। अब तुझे 1 घंटे बाद पता पड़ जाएगा कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं है। तो ठीक उसने ऐसे ही किया। जब वो घर गया पत्नी कह रही खाना लगा दो, कि नहीं मेरी तबीयत सी खराब है, और वो लेट गया। जो गुरु ने विद्या सिखाई थी उस विद्या से सांस रोक के और धरा रह गया। तो थाली लेके आई उसकी पत्नी और नब्ज पकड़ी तो वो सांस रोक गई थी, वो तो मर मृत्यु जैसी हालत हो गई। तो नब्ज देगी तो नब्ज कदम दबाई, थाली खाने की छूट गई और वो रोने लगी। अब तो कहते नहीं कि कोई भी मर जाए 1-2 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रोता, तो रोने के बाद सब भूल जाते हैं, सब संसारिक कामों में व्यक्त हो जाते हैं।
तो ठीक है, ऐसे ही जब मोहल्ला पड़ोस में पता पड़ा है फलाना आदमी मर गया, तो ये मोहल्ला पड़ोस किया है, ऐसे गाँव में तो अल्लाह वाले जल्दी करते हैं कि भैया फिर ज़्यादा देर तक लगेंगे तो बदबू आने लगेगी, अगर रात भर कौन रोएगा। तो नहीं, अब क्या तैयारी करो इनकी। तो तैयारी करी तो बनना क्या है कि हाथ ऐसे फैला ली, ये मुर्दा जो हो जाता है वो गड़ जाता है। तो वो कह रहा है कि बहन जी अब जान गेट में तो चलाएंगे, अब क्या करें, तो गेट छोड़ दें। तो उनकी पत्नी कहती है महाराज अब ये तो चले गए, अब मेरा बच्चा छोटा है, उन्हें गेट तोड़ दो तो जब गेट लगवाओ को, तो ऐसा कर घर सा ले आई हूँ, ऐसा करो ये दोनों हाथ काट दो और जही में धर दो डटरी में, अब तो जब मैं तो मरेंगे। अब वो सुन रहा था सब कुछ, मतलब गुरु महाराज ने उसको एक विद्या दे दी सांस रोकने की। उसको जो दिखाना चाह रहे थे कि बच्चा यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, जब तक तुम किसी के काम के हो तभी तक जो तुम्हारे हैं, और जब दिन तुम बिस्तर में पड़े रह जाओगे फिर कोई किसी का नहीं है। बहनों भाई ये सत्य है जीवन का, और सभी संतों ने इस बात को जन्म जन्मांतर से चेताना है। लेकिन वो कहते नहीं कि मूलमती आदि का आदमी नए देर के लिए सुनता है, धर्मायाम लिप्त हो जाता है। संसार में रहो बहनों भाइयों, संतों ने कहा है कि नाव तुम्हारी समुद्र में तो चले लेकिन समुद्र नाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे तुम संसार में विचरण तो करो, संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। भीतर से तुम वैराग होना चाहिए, भीतर से तुम संत होना चाहिए, वही असली संत है। तो उन्होंने क्या किया, गड़सा दे दिया, वो तो सुनना सब कुछ, तो वो तुरंत उठ के खड़ा हो गया, तुरंत उठ के खड़ा हो गया। तो मैंने भैया से तो कहती थी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तू तो गड़सा से हाथ काटने के लिए तैयार हो गई। तो बहनों भाइयों, गुरु महाराज कहते थे कि यहाँ संसार में अपना कोई नहीं है। इस संसार में हम लोग जब तक हमारी सांसों की पूंजी चल रही है तभी तक हमारे सभी लोग अपनी हैं, सांसों की पूंजी खत्म नहीं हुई कि रिश्ता खत्म हो गया नहीं। पता मरने के बाद लोग तो क्या क्या कर्म में रखते हैं, भैया सबको ले जाओ संगे, वो बन के दिखाई ना देने लगे, सपने में दिखने लगेगा। 4 दिन कोई आदमी मारा हुआ दिखा तो 5वें दिन तक हम भगत तलाशने लगेंगे, भैया भगत कोई दिख जाए तो मरा हुआ आदमी बार बार दिख रहा है कि बन के तो नहीं दिख रहा हमको, ये सच्चाई है। और जब कोई आदमी जिंदा रहता है तो क्या कहते हैं, भैया तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। और लेकिन जो सरासर झूठा है बहनों भाइयों, सब एक दूसरे के बिना जी लेती हैं। अभी अपन जैसा बैठे हैं, कल कोई दूसरे व्यक्ति की सांसों की खत्म हो जाए, मर जाए तो हम दाग में जाएंगे, दूसरे दिन बाद फिर अपना जीवन जैसे जी रहे हो वैसे ही जीवोगे। इसलिए तुम्हारा कोई है तो तुम्हारे केवल तुम ही हो और दूसरा तुम्हारा कोई नहीं है। ये केवल भ्रम है कि जो मेरा है, जो मेरा है, जो अपना है, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ से तो पता है बहनों भाइयों, संत महात्माओं ने कहा है कि यहाँ परमात्मा ने तुमको जीवात्मा भेजी तो भजन के वास्ते ये मनुष्य चोला दिया है तुमको, जो मनुष्य देह में आए भजन करने के लिए दिया है। तो भजन करके अपने मूल स्वरूप को अपने निज धाम में पहुंच जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तो तुम कुछ समय के लिए आए हो। जैसे ही अपने एटीएम में बैलेंस रहता है ना बहनों भाइयों, तभी तक वो एटीएम काम करता है, फिर अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसमें पैसे नहीं निकाल सकती है। ठीक है, वैसे ही हमारी सांसों की पूंजी चल रही है, तभी तक हम चल कर रहे हैं। जैसे सांसों की पूंजी खत्म हुई नहीं तो धड़ाम से जैसे आवाज आएगी ऊपर से, गुरु महाराज कहते थे ऊपर से आवाज आएगी फलाने आदमी चलो तुम्हारा समय हो गया, तो उसी टाइम पर तुम्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाएगी और तुम धड़ाम से गिर पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा हुआ क्या है जी। तो इसलिए तो संत महात्मा कहते थे बच्चा कितनी बार तुमने यहाँ घर बनाए, कितनी बार शादी की, कितनी बार बच्चे बचाए, लेकिन संसार में हुआ तुम्हारा पूरी नहीं। संत महात्मा कहते थे कि शादी कर करके दे हारी, शादी पर कितनी जन्म जन्मांतर से शादी विवाह मकान गौड़ी गाड़ी घोड़ा बना रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं संत के आत्मा फिर भी रही कुआरी। जिंदगी भर क्रियाकलाप चल रहा है और आत्मा अपनी कुआरी की कुआरी ही है, उसकी शादी तो उस परमात्मा से कभी हुई नहीं। अपन जिसके लिए धरती पे आए उससे तो हम करोड़ों लाखों कोस दूर रहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं ना बहनों भाइयों, तो तुमने अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ना कोई ऐसा अच्छा काम किया होगा जिस वजह से आप तुम यहाँ आए हो। ये कहते नहीं कि पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब कोई संत मिलते हैं कि कहते नहीं रामायण का ये अवमोह भाव भरोसा हनुमंता बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। अगर संत तुमको मिल गए तो समझना ये परमात्मा की तुम पर कृपा है, तुमने कुछ पुण्य किए इस वजह से तुम्हें कुछ संत मिल गए। हम क्या करते हैं पता है बहनों भाइयों, हम संसार में ऐसे जीते हैं कि हम यहाँ मरेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे मर रहा है। मन पता क्या करता है, मन ये सोचता है कि भैया वो मर रहा है तू मर रहा है। और जो बुद्धिजीवी होती है वो पता क्या कहती है, भैया जब वो मर गया तो मैं कौन मैं भी तो मनुष्य देह में हूँ,
जब महात्मा बुद्ध बहनों भाइयों घर छोड़ के जा रहे थे ज्ञान की तलाश में, तो जो साथ में वो छोड़ने जा रहा था ना रथ में, तो वो कह रहा था कि महाराज जंगल में क्या घूमोगे, राजा जी जंगल में क्या घूमोगे, जंगल में ना पूरा घूम लिया, जंगल में कुछ नहीं है, असली सुख तो तुम्हारे महलों में है, तुम्हारी सुंदर पत्नी है, तुम्हारे बाल बच्चे और धन संपत्ति तुम्हारे पास तमाम है, तो जंगल में कहाँ जा रहे हो तुम। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं जहाँ तुझको धन दिखाई दे रहा है मूर्ख, वहाँ मुझे मृत्यु साफ साफ दिखाई दे रही है, अब मैं अपने जीवन की खोज में जा रहा हूँ। अब बताओ एक गरीब आदमी भी उसको धन में सुख दिखाई दे रहा है, और जो धनवान व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि मैं ना वहाँ का खोखलापन देख लिया है। अगर असली सुख बहनों भाइयों धन में होता, सुंदर स्त्री में होता, माया में होता, तो महात्मा बुद्ध छोड़ के क्यों जाते। इतने संत महात्मा ने करोड़ों की प्रॉपर्टी को, इतने सब कुछ नौकरी चाकरी को लात मारे को संत हो गए वो, तो उन्हें परमात्मा ने कुछ तो दिया होगा, तब बोल रहे हैं एक दो बड़ी चीज दिखाई देने लगी होंगी कि भैया जो चीज है ये बाहरी चीज है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं कि धन दो प्रकार का होता है, एक धन होता है बाहर का ही, जो तुम्हारे केवल मृत्यु तक संग देगा बस, जो तुम मरे नहीं तो बाहर की सारी माया तुम्हारे मही की मही रुक गई। बहनों भाई मरने के बाद तुम इस मकान को ले जा सकते हो प्रसंग मराठा में, जवाब दो, ले जा सकते हो इस मकान को, गाड़ी को ले जा सकते हो मराठा में, चलाई जा रही, अपनी बीवी को ले जा सकते हो, अपने बच्चों को ले जा सकते हो, को नहीं जाएगा। तो ये बाहर का धन बाहर ही खत्म हो गया। और संत कहते हैं क्या अंतर का धन जो तुम्हारे मृत्यु के बाद भी तुम्हारे संग चलेगा, जिसको भजन कहते हैं, जिसको नाम कहते हैं, जिसको जो संत गुरु अपना नाम दान दे देते हैं तुमको, तो तुम्हें आत्मा की दौलत दे दी गुरु ने तुमको, जो नाम दान देते हैं किसी को भैया इस नाम से तुझको भजन करना है, तो तुम्हें आत्मा की दौलत दे दी जो तुम्हारा मरने के बाद साथ देती है। यहाँ भी तुम ऊपर फंसोगे कहीं, तुम्हारी जीवात्मा मरने के बाद जाएगी, तो जो शख्स ने तुम्हें नीचे नाम दान दिया है वहां भी तुम्हारी को ऊपर भी संभाल करेगा। सच्चे संत वो ही हैं जो तुम्हारे जीव की मरने के बाद भी ख्याल रखें। जब कोई पता संत का जीव मरता है ना, तो संतों को पहले ही पता पड़ जाता है आज मेरे जीव का पूरा समय हो गया, आज वो पिंजरे को तोड़ के परमात्मा से मिलने जा रहा है। तो वही तो सच्चे संत है बहनों भाइयों, जिसमें आत्मा की तो दान दें, केवल बाहरी दान नहीं दे, आत्मा का दान दे कि दे बच्चा मैंने इस नाम से मैंने उस परमात्मा को पाया, अब मैं जे नाम तुझको दे रहा हूँ, तू भी शिद्दत से लगन से इसको भजेगा तो तुझे परमात्मा भी मिल जाएगा और यहाँ की चीजें भी बन जाएगी। तो संतों ने कहा है कि बाहर की चीज भी जरूरी है और भीतर की भी चीज जरूरी है, मतलब दोनों चीजों को संतुलित बना के रखो, क्योंकि बाहर का धन नहीं होगा तो भूखे मरोगे, और भूखे मरोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। तो ये भूखे भजन ना हो गोपाला और ये दरिये तरीकन की माला। तो दोनों चीजों का ध्यान रखो कि बाहर भी हमारी व्यवस्थित चीज चलती रहे और असली चीज तो अंदर का ध्यान रखो बस। यहाँ तुम कितनी भी व्यवस्था बना लेना बहनों भाइयों, तब भी जब तुम मरोगे ना तो चीज सोच के मरोगा, गाड़ी में तुम और महंगी गाड़ी में घूमना चाहता था लेकिन सस्ती ही रह गई, जो मकान 2 मंजिल ही रह गया, मतलब 3 मंजिल की ख्वाहिश कर रहा था, क्योंकि मन जो होता है ना बहनों भाइयों इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। तो उसको कुछ भी दे देना, संसार की सारी दौलत इसके चरणों में डाल देना, फिर भी नई चीज की तलाश में निकल पड़ेगा। और जब आत्मा का धन मिल जाता है, एक बार तुम्हें आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो तुम्हारे अंदर संतोष का धन आ जाता है। कहते नहीं एक संत जी के पास 10,000 रुपए थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अरबपति मिलने आया, उसके पास 10 अरब रुपए थे। तो वो कह रहा है कि महाराज जी बताओ तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति ऐसा है, मतलब तुम बहुत बड़े धनवान हो, और मेरे पास इतना धन है और मुझे सुकून और चैन नहीं। तो कह रहा है संत जी बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि बच्चा मेरे पास संतोष का धन है, मैं सबर करना जानता हूँ, और जिस व्यक्ति को सबर नहीं है ना बहनों भाइयों कितना भी दे देना तो वो उससे तृप्ति नहीं होगा, वो कहते और आए धन का स्वभाव है बहनों भाइयों कि धन जो कमाता है ना वो उसका उपयोग कभी नहीं कर पाता है, उपयोग दूसरा करती है। तुमने देखा होगा अरबपति करोड़पति जो आदमी रहते हैं ना कमा कमा के वो धर जाते हैं, और बच्चे उस धन का वो उपयोग बच्चे करते हैं उस धन का, कमाने वाला उपयोग नहीं कर पाता, वो कमाने में व्यस्त रहता है, वो जीवन जीना भूल ही जाता है, वो तो नोटों की चमक देखता है, कभी जान दो जान दो जान दो जान दो। एक बार एक सेठ जी पैसे गिन रहे थे, इतने में उनका समय पूरा हो गया, बनाने से नहीं चला तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो जैसे उनका शरीर छूटा तो ना कहते हैं जीव मरता है तो 1 घंटे तो उसको पता ही नहीं चलता है मर गया। तो वो नोट गिन रहे थे तो ऊपर जाके कह रहा है मैं तो अभी तो नोट गिनना था, अब तो कहाँ आ गया। तो उनकी यमराज ने भगोड़िया पकड़ के लाया कि नीचे देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है तुमको। तो नीचे उनको दिखाई दे रहा है, सेठ जी अपने ही पार्थिव शरीर को नीचे डला देंगे, तो मेरा शरीर तो वो डला है, तो उसमें आओ
अब तो तुम्हारा शरीर छूट चुका है, अब तुम उस शरीर में नहीं है, इसको नोट करना है फिर, वरना अब तो तुम मर चुकी हो। ऐसे ही बहनों भाइयों, संत महात्मा ने जो जड़ी बूटी दी है हमको, इसकी कदर हम अभी नहीं करते। जब शरीर छूटेगा ना, तब तुम अहमियत समझोगे कि गुरु ने हमको क्या दिया था। तभी तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा भजन करो और मेरे असली स्वरूप को जानो कि मैं कौन हूँ। असली जब पंचभौतिक शरीर में तो जीवात्मा बैठी है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक परिचय तुम्हारा ये नहीं है कि तुम कौन हो। जितना भारी नाम रख दिया कि मेरा नाम ये है, इसका नाम ये है, इनका नाम ये है, लेकिन असली स्वरूप तो कहते नहीं कि अपन अमर लोक से आत्मा आई हुई है। असली स्वरूप अपना आत्मा है, लेकिन हम भजन साधना करेंगे, अपनी आत्मा को जागने ही नहीं तो कैसे मानेंगे आत्मा है। हम तभी तो परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। कहते आत्मा को तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता। कहते नहीं, एक बार एक संत गड्ढे में गिर गए तो वो अपना ही नाम लेकर क्या कह रहे, बाहर पागल गिरेगा गड्ढे में तू। तो बाजार में जो लोग आते हैं वो कह रहे हैं पागल आदमी क्या है, अपना ही नाम लेकर कह रहा है गड्ढे में गिर गया। तो फिर भाई ये वो पीछे पीछे उनके बच्चे चले गए तो आश्रम में बैठे, मैंने महाराज और तो सब ठीक है, मेरा ये बात बताओ कि तुम गड्ढे में गिरे थे वहां, तुम अपना ही नाम के लेकर कह रहे बाहर पागल गड्ढे में गिर गया। तो जी बताओ तुम हो कौन कि तुम अपना ही नाम लेकर भागा मत। तो कह रहे बच्चा, जो तू मुझे समझ रहा है मैं हूँ नहीं हूँ। मैं जिसको गाली दे रहा था, जिससे अपने बोल रहा था, उस नाम से बोल रहा था, मैं वो तो ही हूँ। तो मैंने कि महाराज अब कैसे जाना, तुम वो हो गए नहीं। तो नहीं ऐसा करो बच्चा, बैठ जाओ नहीं। उनको नाम दान की दौलत दी, उनके सिर पे हाथ रखा, उनकी सूरत जीवात्मा ऊपर चढ़ाई, उनके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराया। आप बताओ तुम कौन हो। क्या महाराज तुम सही कह रहे थे कि तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, सही है कि तुम वो नहीं हो जिससे तुम गाली दे रहे। गाली तो देह से दे रहे थे तुम। जो भी हमसे कोई कटाक्ष करता है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, तो इस सोच के शेयर बनाया करो कि भैया मुझे तो गाली दे रहा है, इस देह को गाली दे रहा है। तो आत्मा को तो कुछ कहते गीता में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को जब कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, पानी में डुबो नहीं सकता है, वो मरती ही नहीं है, तो बताओ फिर तुम्हें क्या था कोई गाली दे सकता है, तुम्हारा बुरा कैसे कर सकता है। तुम अपने आप को देह मानते हो, इसलिए तो विचलित हो जाते। किसी ने गाली दे दी तो विचलित हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो विचलित हो गए, किसी के यहाँ गए किसी ने अपमान कर दिया तो विचलित हो गए। तो संत महात्मा कहते हैं जो व्यक्ति दो चीजों में विजय प्राप्त कर चुका है, उसे फिर जीवन में कोई नहीं हरा सकता। दो चीज कौन कौन सी बताई संत महात्मा ने। एक तो नींद, जिसने नींद में विजय प्राप्त कर ली कि भाई जितना शरीर के लिए पर्याप्त उतना नींद मिल रहा है। और दूसरा अपमान, जो दो चीज से गया वो व्यक्ति, अपमान और नींद, उसको कर तो किसी भी क्षेत्र में जाए अपने झंडे गाड़ेगा। अब ये पता क्या करते हैं, अपने विपरीत जो समय होता है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और परमात्मा में निखारने के लिए तुम्हारे जीवन में वो समय लाता है, क्योंकि डाउनफॉल नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में बुरा समय नहीं आएगा। तो तुम किसी भी गुरु के यहाँ किसी भी संत के यहाँ जाना पसंद नहीं करोगे, यहाँ तक कि भगवान के मंदिरों में भी जाना पसंद नहीं करोगे। जरूरत ही नहीं है क्या है कि भगवान के जाने। इसलिए तो भगवान को कैसे अपने पास बुलाना है भगवान जानते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का जोड़ा है और दुख में ही तुम भगवान को याद कर सकते हो। कुंती ने भगवान जब आशीर्वाद दे रहे थे तो लास्ट में ये कहती है भगवान मुझे तो दुख दे देना। सब लोग तो सुख मांगते हैं, पूरा संसार ही मेरे पास आ रहा है, सुख ही सुख मांग रहा है, लेकिन तुम पहले सबसे दुख मांग रहे हो। मधुसूदन मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि दुख में मैं तुमको याद करती रहूंगी, अगर सुख दे दिया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो ये है बहनों भाइयों, हमारे जीवन में कोई दुख आता है, खराब समय आता है, तो ये समझना भगवान को याद करने के लिए तुम्हारे जीवन में सबसे बेस्ट समय वही है। क्योंकि सुख आ जाएगा ना, हमें किसी के जीवन में, जो बच्चे के जीवन में करोड़ों रुपए आ जाए और तुम इसके ऊपर करोड़ों के बाद व्यवहार देख लेना, भाई माया भी तो मूल पे नाचेगी। फिर तो संतों ने माया को अपने चरणों में रख पाया है, नॉर्मल आदमी माया को बचा ही नहीं पाया है, जो कहीं ना कहीं जाकर उगल देता है माया को, जो हजम कर जाता है माया का सदुपयोग करता है। जैसे भूखे को खाना खिलाना, कोई नंगा घूम रहा है, कोई कपड़े देना, कोई गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही उसकी शादी कर देना, कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहा उसको पढ़ाई में पैसा लगा देना। तो भगवान ऐसे लोगों को और तरक्की फरमाता है कि भैया ले तू पैसे का सदुपयोग करेगा। जो भी चीज मिलती है बहनों भाई, खाना तो वही खाओगे, तो कितना भी धनवान बन जाना, रोटी के अलावा और कुछ खाओगे क्या बहनों भाई, वही चीज तो खाओगे, सब लोग खा रहे हैं। कितने भी धनवान बन जाना, बच्चे थोड़े महंगे कपड़े पहनोगे, कपड़े ही पहनोगे ना तन ढक जाएगा। कुछ भी चीज करोगे वही करोगे जो ये गरीब आदमी कर रहा है, कुछ स्पेशल नहीं आएगा। लेकिन जो मूर्ख लोग रहते हैं धन आने के बाद घमंड करने लगते हैं किसी भी चीज को। आने बताओ, जब ये तुम्हारा शरीर ही नहीं है बहनों भाइयों तो घमंड किस पर करना है। वो कहते हैं अरे मैंने क्यों तू भूला है, गुरु बिन कौन तेरा आया, सतगुरु के अलावा कोई तुम्हारा नहीं है बहनों भाइयों। यहाँ अपन झूठे ही रो रहे हैं कि जे मेरा जे फलाना नहीं, भूले जा रहा है, अपमान जा रहा है, जे मेरा ऐसा है, मैं जवान हूँ, मैं फलाना हूँ।
यहाँ तुम सत्संग में एक चीज देखो जो तुम्हारे सीखने बहुत योग्य है कि देखो बच्चे हैं, ये एज का पढ़ा हुआ है और ये बुजुर्ग हैं और जवान भी, सब एज के बच्चे बैठे हैं यहाँ। तो अपन ज्ञान की बातें सीखे तो देख अपन एक दूसरे को देख रहे हैं ना, इससे अपन बहुत सारी ज्ञान सीख सकती है। तो पहले जे थे फिर यहाँ आ गए, फिर जे आ गए और जे स्थिति पहुंच जाएगी, एक दिन जे भी समाप्त हो गए, परमात्मा से मिल जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, लड़ाई झगड़े में और एक दूसरे अपमान में कोई कुछ नहीं रखा है। पता नहीं कब किसी की शाम हो जाए फिर जाके रोने पहुंच जा रहे हैं, हम इससे बात ही नहीं कर पाते। इसलिए बहनों भाइयों, जब तक सांसों की पूरी चल रही है सभी लोग मिल के रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो और भगवान को किसी सीमा में मत मांगो कि भगवान हिंदू है कि मुसलमान है। भगवान तो सबके हैं। जो भगवान को याद करेगा, जो संत के पास जाएगा, तो कहते हैं संत ना देखे बोलो चाल और संत देखे अंतर का हाल। संत किसी को ये नहीं देखते हैं किस मजहब का है, किस जाति का है, अमीर है गरीब है, संत तो सबसे प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान ने जो दौलत दी है ना, वो इसी शर्त को उनको मिली है वो दौलत, क्योंकि भगवान ने कहा कि जितना तू संसार से प्रेम करेगा, सभी को अपना समझेगा, उतनी वो दौलत बढ़ती जाएगी। तो संसार में अच्छा ही बांटना बहनों भाइयों, भगवान तुम्हें और अच्छा ही देगा। तुम दान पुण्य करना, तुम्हारे पास और धन पटकेगा भगवान, क्योंकि जो चीज तुम जितना बांट सकते हो उतनी ही तुम्हारे पास बढ़ेगी। बहनों भाई, बस एक कहानी सुना के मैं अपनी वाणी को यही बढ़ावा दे रहा हूँ। एक भिखारी था बहनों भाई, भिखारी। तो जो भिखारी जो होता है ना, उसको जीवन भर लेने की आदत पड़ जाती है, देने की आदत नहीं बनती किसी को। तो एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह भीख मांगने जा रहा था सुबह जग के, और सामने से देखता है नगर का राजा आ रहा है बहुत बड़ा। अब जैसे ही राजा को देख के उसके मन में तमाम ख्याल आ गए, क्या तो मैं तो मोटरसाइकिल मांग लूंगा, स्कूटर मांग लूंगा, गाड़ी घोड़ा, मतलब क्या चीजें मांग लूंगा। अब भैया जैसा ही राजा का रथ निकला तो तुरंत झूरी फैला दी। तो राजा अपना तो राजा घुटने के बल खड़े होके और राजा ने भी उसके सामने झूरी फैला। अब वो बेचारा शर्मिंदा हो गया कि मैं तो उससे मांगने आया, जो मुझसे मांगने लगा। तो बड़ी कर्राई से वाला अपने चावल जो भरा था, बड़ी कितनी कर्राई के वाले एक चावल राजा की झोली में डाला, और झोली में डाल के फिर उसको बहुत सारा धन मिला जो भीख मांगने गया। और घर जाके धन मिला तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो रही, और वो उदास बैठा था। मेरी पत्नी कह रही ये बताओ, तुम्हें तो इतना भीख में मिला यार, लेकिन आप तो उदास क्यों बैठी हो? अरे क्या करूं, इतना मिला है लेकिन मेरे एक चावल चला गया। अपन अपनी भी समझ की जो स्थिति है, जो है उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं है बाकी बारे में सोच रहा है, वो चीज होना चाहिए। कहना भाई, जीवन तुम्हारा प्रेजेंट में जियोगे ना, वो व्यक्ति सुखी रहेगा। या तो जो बीत चुका है सुखी होगा तो दुखी रहोगे, जो आने वाला सोचोगे तो दुखी रहोगे। वर्तमान में जियो, जहाँ बैठे हो तो नहीं बैठे रहो, बस पता नहीं घर क्या चल रहा होगा, वो फलानी जगह क्या चल रहा होगा, तो दुखी रहोगे। तो उन्होंने क्या किया, जब चावल की वो टोकरी खुलेगी तो वहां देखती है कि एक चावल सोने का हो गया और बाकी चावल भूल जाएगा। तो फूट के रोने लगा कि पूरी दे देता तो पूरी हो जाती सोने। तो जो होता है बहनों भाई, जितना तुम चीजों को दोगे, चाहे वो ज्ञान हो या धन हो, कुछ भी चीज तुम संसार में बांटोगे निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि मैं अगर कोई सत्संग में सुने आया हो बांटने से बढ़ता है, तो तुमने जी लालच में बांट रहे हो, बांटूंगा तो मिलेगा, तो नहीं कभी नहीं बढ़ेगा। निस्वार्थ भाव से बांटो, बढ़ जाए तो ठीक, नहीं घट जाए तो मुझे सुकून मिलता है। जिस चीज का सब वो चीज होनी है। अगर तुम किसी सत्संग में सुने आए और दिमाग में जो ख्याल रखा, अरे सत्संग में सुना है तो बांटने से तो बढ़ता है, पता पड़ा तो भिखारी है गए, तुम्हारा कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि तुम यही भाव से बांट रहे थे, भैया 10 चढ़ाऊंगा और 100 मिलेंगे। ये भाव से मत दो, ये भाव से दो, अरे सुकून मिल रहा है, ये 10-5 रुपये उसके दुकान मारे। इसलिए बहनों भाइयों, जीवन में सुख और सुकून चाहते हो तो दूसरों के लिए जीवन जीना सीखो, तो तुम्हें इतना सुकून मिलेगा अंदर ही अंदर। भले तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम अपने अंदर में इतने सुखी होगा। जब दुनिया का सबसे बड़ा सुखी और धनवान व्यक्ति मैं ही हूँ। जब आदमी पशुओं की तरह अपने बारे में सोचता है बस, तो आदमी पशुतल को जीता है। आज जो व्यक्ति है ना, आज का जो प्राणी, वो केवल अपने ही बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। बस दुनिया मरे तो मर जाए और मुझे पेट भर के भोजन मिल जाए। इसी वजह से आज के व्यक्ति सब दुखी है, क्योंकि आदमी दूसरों के लिए जीना बंद कर दिया। पहले आदमी पता 10 सदस्य रहते थे घर में और एक कमाने वाला रहता था, तो घर चलता था। आज 10 सदस्य 10 कमा रहे हैं तो घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बरकत ही नहीं है घर में। कोई कहीं से चोरी करके ला रहा है, कोई कत्ल करके ला रहा है, कोई कैसे पैसा ला रहा है, तो कहाँ से सुकून और शांति आएगी? कहते नहीं, गाँव में एक बार नानक जी गए तो एक सेठ जी लड़ बैठे नानक जी से, कह रहे आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। तो नानक जी ने कहा नहीं, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता, मैंने तो पहले ही भोजन का वचन दे दिया है, कोई किसान का गरीब कि मैं आज उसके लिए भोजन करूँगा। तो नहीं महाराज, वो तुम्हें क्या खिलाएगा, वो सूखी रोटी खिलाएगा तुम्हें, और मैं तुमको माल खिलाऊंगा।
तो मैंने कि ऐसी बात है तो तुम ले आ भैया कौन से माल कमा रहा, तो थलिया लगा के ले आया भैया कई प्रकार के भोजन। तो नाना जी ने रोटी उठाई और ऐसे पकड़ के निचोड़ दी नाना जी ने। तो देखा वहां में रोटी में तो खून टपक रहा था। तो नाना जी ने देखा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम ना आराम से बेईमानी से रिश्वतखोरी से पैसे कमाए, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ, मैं भी खाऊंगा तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मेरा ही भजन में मन नहीं लगेगा। अब चलो तो उस किसान के यहाँ, जब किसान के यहाँ की रोटी उन्होंने निचोड़ी तो उसमें तो दूध टपक रहा था। इसलिए कहते हैं कि मेहनत की और ईमानदारी के जो कमाता है ना बहनों भाइयों, उसमें ही सुकून आता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें बेईमानी के लिए फिरोगे और हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई कभी मत छोड़ना अपने जीवन में, क्योंकि जहाँ सच्चाई रहती है, सभी संतों ने कहा जिसके हृदय में सच है ना, ईश्वर उसी के हृदय में वास करती है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यही बढ़ावा देंगे। अगर कहने सुनने में किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि रह गई हो या किसी का दिल दुख गया हो तो हमें अपना बेटा छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।